कृष्णा 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 हरे हरे। आप सबका एक बार फिर डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। महाराज जी, आपका भी स्वागत, हरे कृष्ण। आपका भी अभिनंदन। महाराज जी, हमने पहले सत्र में चर्चा की, यहाँ के मंदिर के बारे में हमने चर्चा की, भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा की, भगवद गीता के बारे में चर्चा की और हमने गौरांग महाप्रभु के बारे में चर्चा की। यहाँ पर थोड़े हमारे दर्शकों के मन में भी ये प्रश्न ज़रूर होगा कि भगवान श्री कृष्ण, उनके भी बहुत सारे अनेकों नाम रहे। कोई कान्हा के नाम से उनको पुकारता था, कृष्ण के नाम से पुकारता था, ठाकुर के नाम से भी पुकारते हैं लोग, और गौरांग महाप्रभु भी उनको उनका ही नाम है, और साथ साथ में चैतन्य महाप्रभु भी उनका नाम है। और भी बहुत से, राधा वल्लभ भी, बहुत सारे मंदिरों में राधा वल्लभ की भी मूर्तियाँ लगी हुई है। तो इतने सारे नाम, उनका क्या तात्पर्य क्या है? हर नाम का एक तात्पर्य होगा, एक डेफिनेशन होगा, एक मीनिंग होगा। तो क्या मीनिंग है इन नाम का? भगवान ने जितने भी प्रकार की लीलाएं की है, जितने भी प्रकार के और जब जब लीलाएं की है, उन लीलाओं के द्वारा भगवान का एक नाम प्रकाशित हुआ है जी। और ये नाम भक्तों का आनंद का कारण है। भगवान का जो कान्हा नाम है, ये बड़ा प्यारा नाम है। और ये बचपन में जब गार्गी मुनि ने उनका नामकरण किया और मैया यशोदा को बताया कि आपका बेटे का नाम कृष्ण है, और माता यशोदा बिल्कुल भी ग्वालिन और सीधी सादी गांव की एक बिना पढ़ी लिखी एक महिला, और एज भी उनका उस समय लगभग 60 साल हो गया था जी। तो उन्होंने गार्गी मुनि के द्वारा बताए गए जो कृष्ण नाम था वो भूल गई, ये मेरा कान्हा है जी। तो वहाँ से एक नाम भगवान का प्रचलित हुआ, कान्हा या कान्हा जी। तो ये जो भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं कि भगवान सरलता से, सहजता से जो भी उनको बुलाता है, प्रेम से, उस प्रकार से भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान के अनेक अनेक नाम हैं। गोपियों ने जब भगवान को अपना नाथ मान लिया तो गोपीनाथ हो गए। जब भगवान ने रास लीलाएं की तो राधा रास बिहारी हो गए। जब भगवान ने गोवर्धन उठाया तो गिरवरधारी हो गए, गिरधारी हो गए। अनेक अनेक लीलाओं के साथ भगवान के सुंदर बाल हैं, घुंघराले, और बहुत ही सुंदर तो केशव हो गए। भगवान राधा रानी के साथ जब खड़े हैं तो राधा माधव हो गए, क्योंकि राधा रानी हमारी माता स्वरूपा है तो राधा माधव हो गए। इस प्रकार से अनेक अनेक लीलाओं में भगवान के अनेक अनेक नाम हैं जो भक्तों को आनंदित करते रहते जी। उसी कड़ी में जब भगवान चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु गौर पूर्णिमा को अवतरित हुए तो राधा रानी का जो कांति गोरा अंग है वो लिया और प्रेम के साथ अवतरित हुए। तो इसीलिए उनको गौरांग, गोरा अंग के साथ गौरांग महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के रूप में ये कलयुग में आज से 531 साल पहले प्रकट हुए। जीव को नाम का दान किया। ये नाम जो भी लेगा वो परम आनंद के साथ अपना जीवन पूरा करेगा और भगवत प्राप्ति करेगा। तो इस प्रकार से भगवान के नाम की अनेक अनेक लीलाएं हैं, अनेक अनेक महिमा है और जीवों के आनंद का कारण है। तो बहुत सारे नाम इस प्रकार से भगवान के पड़े हैं। जी। महाराज जी, यहाँ पर अब जो भगवत गीता की जब हम बात करते हैं तो भगवत गीता, आज का जो युग है, आज का जो बच्चा है वो पूरा मॉडर्न हो चुका है। उनके हाथ में स्मार्टफोन्स है, वो कंप्यूटर के एक क्लिक पर उनको हज़ारों लाखों इन्फॉर्मेशन मिलती है गूगल के माध्यम से, जी। सर्च इंजन्स के माध्यम से, और साथ साथ में वो मॉडर्न हो चुका है, साइंटिफिक हो चुका है। तो भगवत गीता की जब हम बात करें तो उसकी क्या उपयोगिता है आज के टाइम, बच्चों के लिए क्या उपयोगिता है? संक्षिप्त में आप इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। बहुत अच्छा। आज का जो बच्चा है वो निश्चित रूप से स्मार्टफोन का ज़माना है और एक शब्द आप यूज़ कर रहे हैं कि मॉडर्न हो गया है। जी। तो मॉडर्न किस दिशा में हुआ है ये देखना बहुत ज़रूरी है। वो आनंद की दिशा में हुआ है या भटकाव की दिशा में हुआ है। अगर आनंद की दिशा में हुआ है तब तो वास्तविक में वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। अगर भटकाव की तरफ बढ़ रहा है तो ऐसे मॉडर्नाइजेशन को हम दूर से ही प्रणाम करना चाहेंगे, क्योंकि आज का जो मॉडर्नाइजेशन है
वो जीव को भटकाव की तरफ ले जा रहा है। जी। जीव आज संसार में अनेक अनेक प्रकार से भटक रहे हैं। लोग शांति की खोज में हैं, लोग सुख की खोज में हैं, आनंद तो उनसे दूर, कोसों दूर है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण मैं अभी अभी दे सकता हूँ कि नीदरलैंड की सरकार ने अभी अभी पिछले हफ्ते की बात है, नीदरलैंड की सरकार ने 5वीं कक्षा से ऊपर भगवत गीता का क्लास उन्होंने कानून बना दिया है कि कक्षा में पढ़ाई जाएगी भगवत गीता। जी। लेकिन हम एक इतने मॉडर्न हैं, ऐसे सेकुलर कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पे ना तो हम अपने बच्चों को भगवत गीता पढ़ाना चाहते हैं, ना ही हमारे यहाँ ये कंपलसरी विषय है। बहुत अच्छा लगता है कि हरियाणा एक प्रदेश है जहाँ पे अभी अभी भगवत गीता स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। तो मैं ऐसे चाहूँगा कि ऐसे मॉडर्नाइजेशन सभी जगह हो जहाँ बच्चे भगवत गीता भगवान के साथ और भक्ति योग के साथ, प्रेम के साथ जुड़े अपना विकास करें। वैसे मॉडर्नाइजेशन को प्रणाम करना ही ठीक होगा जिसमें लोग भटक जाएं, त्रस्त हो जाएं। और आज आपको पता है कि स्मार्टफोन माता पिता बच्चों को देने से झिझकने लगे, क्योंकि स्मार्टफोन का दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, सदुपयोग कम हो रहे। गूगल्स में जाके जो हमें भगवत गीता देखना चाहिए था, भगवत गीता के श्लोक पढ़ने चाहिए थे, भागवतम और रामायण के श्लोक पढ़ने चाहिए थे, साधु संत महात्माओं के हमें श्लोक और उपदेश पढ़ने चाहिए थे, उससे हमारे बच्चे जो सो कॉल्ड मॉडर्न है बहुत दूर है। जिससे उनको आनंद मिल सकता था उनसे बहुत दूर है, और जो उनके जीवन को जलाएगा, त्रस्त करेगा, दुखी करेगा, बारूद के गोले पे बिठाएगा, ऐसे सारे सब्जेक्टों को, विषयों को वो अपने स्मार्टफोन में, अपने मॉडर्नाइजेशन के जीवन में भरते चले जा रहे। परिणाम ये हो रहा है बच्चे भी कष्ट में हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, और उसके कारण माता पिता भी संतप्त हैं, दुखी हैं और परेशान हैं। तो इस प्रकार का मॉडर्न या मॉडर्नाइजेशन या स्मार्ट योग बहुत ही खतरनाक दिशा की तरफ आगे जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, आपके सुंदर प्रयास के माध्यम से, कि अपने बच्चों को मॉडर्न जरूर बनाइए, स्मार्ट जरूर बनाइए, लेकिन भगवत गीता के ज्ञान से स्मार्ट, भागवतम के ज्ञान से स्मार्ट, हरि नाम महिमा और स्वयं हरि नाम और कृष्ण के उपदेश आदेश, चैतन्य महाप्रभु द्वारा ये जो नाम दिया गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे मॉडर्न, इससे स्मार्ट और कोई विषय नहीं, और कोई ज्ञान नहीं, और कोई भक्ति नहीं, और कोई काम भी नहीं, और कोई सेवा भी नहीं। इसलिए अगर आप हरि नाम को, महामंत्र को जीवन में लेकर के अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं तो सार्थक होगा, अन्यथा आप दुनिया की दशा, आप अपनी दशा देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। महर्षि, मैंने आपसे ये एक प्रश्न ये पूछा था कि जो उपयोगिता है भगवत गीता की, तो उसका एक सार, एक एक्सट्रैक्ट क्या है मॉडर्न युग के लिए, बच्चों के लिए? वो भगवत गीता से क्या सीख सकते हैं? भगवत गीता में परम ज्ञान है कि हमें कर्म कैसे करना है, हमें कौन सा ज्ञान अर्जन करना है, हमें किन की भक्ति करनी है, हमें जीवन कैसे जीना है, कैसे आनंदित रहना है, कैसे प्रसन्न चित्त रहना है, कैसे प्रफुल्लित रहना है, और हमें कैसे हमेशा दूसरों के साथ प्रेम के साथ व्यवहार करना है और प्रेम के साथ रहना है। भगवत गीता हमें यही सिखाता है, और उसका जो सार है वो ये कहता है कि जब आप भगवान के पवित्र नाम को, जो कलयुग में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, भगवान ने अपनी सारी शक्ति इस कलयुग में, इस कलिकाल में, इस वर्तमान समय में नाम में भर दी है, और जब कोई भी जीव ये नाम को जप करेगा शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और शुद्ध हुआ, पवित्र हुआ जीव आनंद का ही कारण होगा। जो अपवित्र है, अशुद्ध है, तामसी है, एकदम गंदे है, वो सर्व गंदगी फैला सकते हैं, लोगों को कष्ट और दुख दे सकते हैं। तो भगवत गीता का जो सार है कि आप नाम जप करके शुद्ध हो जाइए, पवित्र हो जाइए, खुद भी आनंद में रहिए और पूरे संसार को आनंदित करिए। और हम लोग
ये अनुभव कर रहे हैं, साक्षात अनुभव कर रहे हैं, और इस अनुभव को जन जन तक आपके माध्यम से, हरिनाम महिमा के माध्यम से और गौरांग चैतन्य महाप्रभु का महाप्रसाद के माध्यम से लोगों को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, पवित्र करने का प्रयास कर रहे हैं, और सबसे श्रेष्ठ कि उनको आनंदित करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे निवेदन भी करेंगे कि आप इसे अपना के देखिए, आप इसे लेके देखिए, निःशुल्क है, मुफ्त है, और कहीं जाना भी नहीं है। अपने घर में बैठ के, अपने दफ्तर में बैठ के, अपने जहाँ भी आप हैं वहीं बैठे बैठे आप बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलिए और सुनिए। आप कुछ दिन में देखेंगे कि आप इस आनंद से अब आप कभी भी अलग नहीं रह सकते। ये सार है भगवत गीता का और चैतन्य महाप्रभु का प्रेम का, ये असली कारण है। महर्षि, एक भारत में एक धारणा चली है, ये धारणा कहाँ से शुरू हुई? अंग्रेज़ों के टाइम से हुई, मुगल शासन के टाइम से हुई, कि जो भगवत गीता पढ़ता है उसको वैराग्य आता है और जंगलों में भागना पड़ता है। वो घर का काम छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है और सन्यासी बन के जंगल में भाग जाता है। इसमें कितनी सत्यता है? इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि हम भगवत गीता ठीक से नहीं पढ़ते। भगवत गीता गुरु के पास जाके नहीं सीखते, प्रामाणिक गुरु परंपरा में रह के नहीं सीखते। आप भगवत गीता का अगर उदाहरण देखेंगे तो अर्जुन एक गृहस्थ भक्त था। अर्जुन गृहस्थ था और वो नहीं चाहता था कि वो कर्म करे, लोगों को मारे, और वो चाहता था कि बस मैं सिर्फ और सिर्फ इनको मार के क्या मिलने वाला है, मैं तो युद्ध नहीं करूँगा और कहीं जाके इससे अच्छा है कि मैं तपस्या करूँ। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा धर्म है कर्म करना। तो भगवान ने शिक्षा दी कि हमें कर्म करना है, लेकिन कौन सा कर्म करना है? कृष्ण भावना भावित कर्म करना है। गुरु के आदेश का पालन करके हमें कर्म करना है, जो हम नहीं कर रहे हैं। अनेक अनेक गृहस्थ भक्त हैं, साधु संत महात्मा है, हमारे 12 महाजन हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी, ध्रुव, प्रहलाद, अनेक अनेक, दशरथ, जनक, इस प्रकार से जो 12 महाजन हैं, इसमें से ज़्यादातर गृहस्थी हैं, जिन्होंने अपने राजपाट को, गृहस्थ जीवन को बिल्कुल अच्छी तरह चलाते हुए उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, हरि नाम किया, हरि कृष्ण महामंत्र का जप किया, और इस संदेश जन जन तक सिखाया कि इसके लिए जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं, वैराग्य लेने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत यह है कि आप नाम के साथ काम करते रहिए। हमारे सप्तऋषि सभी गृहस्थ हैं और सब ने भगवान का नाम जप करके और अपना गृहस्थ जीवन चलाया। अनेक अनेक साधु संत महात्मा, अगर अभी से हम थोड़ा सा पीछे जाएं, 500-600 साल पहले, 400 साल पहले, नरसिंह मेहता, मीराबाई, संत तुकाराम, एकनाथ, जनाबाई, अनेक अनेक, तुलसीदास जी, इन्होंने सब गृहस्थ भक्त हैं। यहाँ तक कि तुलसी महारानी गृहस्थ भक्त है, ये सुदामा गृहस्थ भक्त है। अनेक अनेक संतों का उदाहरण है जिन्होंने अपने गृहस्थी में रह के, अपने घर में रह के, अपने पूरे घर को ही धाम बना लिया, हरि नाम के साथ, भगवान के नाम के साथ काम करते हुए परिवार को सुंदर तरीके से ले करके सुंदर संदेश संसार को देते हुए कि घर गृहस्थी में रह के, संसार में रह के, परिजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पूरे समाज के साथ, पूरे संसार के साथ भजन करते हुए इस संसार का आनंद लीजिए और भगवत प्राप्ति करिए। और प्रभुपाद जी उसके बहुत ज्वलंत और अभी ताज़ा उदाहरण है कि प्रभुपाद जी ने अकेले पूरे दुनिया में लोगों को कृष्ण भावना भावित कर किया, और हम लोग उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और पूरे दुनिया के लोग गृहस्थी रहते हुए, फैक्ट्री चलाते हुए, अपने नौकरी करते हुए, अपने व्यापार को चलाते हुए हरि नाम कर रहे हैं। और ना तो जंगल जाने की ज़रूरत है, ना ही कोई वन में जाने की ज़रूरत है, ना ही कोई गुफाओं कंदराओं में बैठने की ज़रूरत है। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि अपने मन को एकाग्र करके कृष्ण के चरण में रख के भजन करते हुए अपने सारे कार्यों को करना है। हमें गोपियों से यही शिक्षा मिलती है। गोपियाँ जो श्रेष्ठ भक्त हुई ब्रज की, उनसे श्रेष्ठ कोई भक्त नहीं हुई। वो गोपियाँ सभी गृहस्थ हैं,
वो ग्वाल बाल सभी गृहस्थ हैं और उन्होंने हमेशा कृष्ण का मनन किया, चिंतन किया, मनोरथ किया, उनके प्रसन्नता के लिए काम किया और फिर अपने संसार में आनंद किया। तो इस प्रकार से हमें उन लोग से शिक्षा लेना है, उन सभी महात्माओं से, उन सभी पुण्य आत्माओं से, आचार्यों से शिक्षा लेना है कि कैसे संसार में रह के, गृहस्थ जीवन में रह के अपने सारे कार्यों को संपादित करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे पास कोई प्रामाणिक शास्त्र, भगवत गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत, भक्तमाल होता नहीं है। होता है तो हम पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं तो समझ नहीं पाते। कोई प्रामाणिक गुरु नहीं होता, गुरु होता है तो हम उनकी सेवा नहीं करते। और इस प्रकार से हम लोग अपने मन से अपने कार्यों को संपादित करके दुखी होते रहते हैं। परिणाम ये होता है कि हम लोग वास्तविक जो आनंद है, सच्चा जो शांति और सुख है, उससे दूर रह जाते हैं। तो महाराज श्री, आपने जैसे कहा कि जो कमी है वो एक गुरुकुल की है, श्रेष्ठ गुरु की है, जो पूरे संसार को और हमारे जो श्रद्धालु है, हमारी जो जनता है, उनको वो मार्गदर्शन दे, उनके सानिध्य में भगवत गीता पढ़े, शास्त्र पढ़े, ताकि उनका जीवन सुखी बन सके। तो इन चीज़ों को करने के लिए ये भारत तो इसीलिए तो विश्व गुरु कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर गुरुकुल थे, श्रेष्ठ गुरु हुआ करते थे, जिन्होंने अपनी तप के दम से और सैक्रिफाइस, जो वो सैक्रिफाइस देते थे, उस सैक्रिफाइस के दम से पूरे विश्व को उन्होंने अपना पाठ पढ़ाया। तो क्या हुआ भारत के साथ में, अब क्या करना चाहिए आज के कलयुग में? किस तरीके से गुरु तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे टीवी चैनलों के माध्यम से भी कथाएं हो रही है और कमर्शलाइज हो रहा है धर्म, पूरा मंदिर कमर्शलाइज हो चुके हैं। तो क्या करना चाहिए? क्या हमें ये बेसिक सिलेबस में भगवत गीता और शास्त्र पढ़ाने चाहिए बच्चों को? गुरुकुलों का वापस निर्माण कैसे करना चाहिए? किस प्रकार से श्रेष्ठ गुरुजन पूरे भारत में, श्रेष्ठ गुरुजन कैसे अब बन सकते हैं? उसके लिए गवर्नमेंट को क्या पहल करनी चाहिए, हमें क्या पहल करनी चाहिए, सब जनता को क्या पहल करनी चाहिए? ये जो वर्तमान समय है, इसमें ना तो गुरुकुल की आवश्यकता है, ना ही हमें इस प्रकार की जो हमारी व्यवस्था जो पहले की गई, गुरुकुल और ऋषि मुनि, अनेक अनेक प्रकार की जो व्यवस्था थी, आज उन सारी व्यवस्थाओं को चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ नाम दे करके उनको पीछे छोड़ दिया है। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं साक्षात कृष्ण है, गौरांग महाप्रभु, वे जानते थे कि आने वाले दिनों में ना तो प्रामाणिक गुरुकुल होंगे, ना ही भगवत गीता में लोगों की रुचि होगी, ना ही सरकार इस ओर जरा भी ध्यान देगी। सरकार सिर्फ अपने कुर्सी के लिए लालायित रहेगी और वो धार्मिक होने का स्वांग भी करेगी, लेकिन वो इसके लिए कुछ करेगी नहीं। और इसी बात को भगवान तो सबके हृदय में है, भगवान तो सभी वर्तमान को, भूत को, भविष्य को जानने वाले हैं। तो भगवान जानते हैं कि जीव की स्थिति क्या होगी, इसलिए उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ, सरल और सहज प्रामाणिक रास्ता क्या निकाला? हरि नाम का जप, जो सबसे सरल है। जारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश, जिसको भी देखो उसको खाली सिर्फ कृष्ण का नाम बोलो, और जो कृष्ण का नाम एक दूसरे को बोलता है उसको ही गुरु मान लेना चाहिए। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया जीव के कल्याण के लिए, क्योंकि आज का जो जीव है एक बार कृष्ण का भी नाम नहीं लेता है। वो अनेक अनेक अनुष्ठान करेगा, कष्ट उठा के उपवास रखेगा, पैदल चलेगा, पैर में छाले निकालेगा, वो 10-10 दिन जमीन में लेटा रहेगा, अनेक प्रकार के आडंबर करेगा, अनेक प्रकार के यज्ञ हवन करेगा, लेकिन वो भगवान के नाम का जप नहीं करेगा, जो कि इस समय का सर्वश्रेष्ठ महाप्रसाद है जीव के कल्याण के लिए। सभी कष्टों को दूर भगाने का एक ही औषधि है हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम। हमें गुरुकुल मिले ना मिले, गीता भागवत मिले ना मिले, अगर जीव निरंतर मुख से हरि नाम गाता रहेगा, संकीर्तन करते रहेगा, अपने परिवार में बैठ के
अपने मित्रों के साथ बैठ के, अपने समाज में पड़ोसियों के साथ बैठ के, या अगर कोई भी नहीं है तो बस माला उठाया और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आनंद के साथ, प्रेम के साथ, कि भगवान ने कहा है कि यही प्रेम का कारण है, वही भगवान उसके गुरु बन जाएंगे। जैसे कि आप शायद ने सुना होगा, जानते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान स्वयं गुरु है। भगवत गीता आपका गुरु बन जाएगा, भागवतम आपके गुरु बन जाएंगे। जिन्होंने आपको कृष्ण नाम का उपदेश दिया है उनको गुरु बनाना चाहिए। यही तत्ववेता सही गुरु होए, जो तत्व को जानता है कि कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। क्या कहते ब्रह्मा जी? जो परम ईश्वर है वो कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है, सच्चित आनंद का मूर्ति है, अनादि आदि गोविंदा, अनादि कालों से आदि कालों तक गोविंद रहेंगे, जीव के आनंद का कारण है, और सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है। तो हम उनका नाम नहीं लेकर के बाकी कितने भी अनुष्ठान करें, शुभ सकाम कर्म करें, फल की इच्छा से, ये दुख का कारण है। रावण फल की इच्छा से गर्दन चढ़ाता था शिव जी को, परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ भगवान के हाथों उनको मरना पड़ा। हिरण्यकश्यपु सकाम कर्म करता रहा, तपस्या करके पूरे ब्रह्मांड को तपाता रहा, परिणाम क्या हुआ? नरसिंह भगवान के हाथों मरना पड़ा। तो आप चाहे कितना तप कर लो, मैं नहीं समझता कोई रावण और हिरण्यकश्यपु से बड़ा तपस्वी इस संसार में अब और आ सकता है। उनकी जब ऐसी दशा हो गई तो हमारी आपकी और उनकी क्या बात करना है। तो भगवान ने बड़ी सरलता से, सहजता से, जीव को जान करके, जीव को पहचान करके, अपना ही मान करके, अहेतु की कृपा करके क्या दिया? हरि नाम दिया, हरि नाम दिया, हरि नाम संकीर्तन दिया, कृष्ण नाम दिया। और क्या कहा? सिर्फ आप इस नाम का निरंतर जप करिए, जप करने मात्र से आप शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, और फिर आप आनंद के साथ भगवत प्राप्ति करके भगवान के धाम जाएंगे। अनेक अनेक जीवों का उदाहरण है। संत तुकाराम, मीराबाई, जनाबाई, नामदेव, एकनाथ, नरसिंह मेहता, मैं प्रहलाद, ध्रुव, कितनों की बातें आपको सुनाऊं और आपको बताऊं। समझने का प्रयास करिए ध्यान से, शांति से, और विवेकी बन करके। विन सत्संग विवेक न होई, तो सत्संग में जाइए, प्रामाणिक संतों का संग करिए, उनको सुनिए, प्रामाणिक शास्त्रों का अध्ययन करिए और उसको जीवन में अपनाने का प्रयास करिए। इस प्रकार से आप बड़े सरलता से, सहजता से, बिना गुरुकुल के भी, बिना प्रामाणिक गुरु के भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अनेक अनेक भक्तों ने, अनेक अनेक साधु संत महात्माओं ने इस प्रकार से भगवान को प्राप्त किया है। जी, तो बहुत ही सुंदर, अद्भुत, सारवर्धक, ज्ञानवर्धक चर्चा रही। दूसरे सत्र में महाराज श्री के साथ में हमने जाना कि आज के युग में, जो कलयुग का समय चल रहा है, 430 वर्ष का कलयुग है महाराज श्री, 4,32,000 साल, 4,32,000 साल का कलयुग का ये टाइम चल रहा है। और इसमें से सिर्फ 5,000 साल निकल चुके हैं, लगभग 5,000 साल निकल चुके हैं। अभी बहुत समय बाकी है, और इस समय को व्यतीत करना, इस समय में क्या क्या होगा पूरे धरातल पर, इस संसार में, सृष्टि में, इसको भी हमें देखना है, इसका भी ज्ञान प्राप्त करना है। महाराज जी ने कहा कि गुरुकुल या श्रेष्ठ गुरु या हमें आडंबर, कर्मकांड और बहुत सारी चीज़ों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने जो महामंत्र दिया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका निरंतर जाप करने से ही एक मानव तर जाएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर में आएगी, ट्रांसेंडेंस आएगा, और वो सरलता से, आसानी के साथ में संसार के इस भवसागर से पार हो जाएगा। महाराज श्री का ये भी कहना है कि बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु रहे हैं जो गृहस्थी थे, और गृहस्थ में होकर भी उन्होंने भगवान का नाम लिया,
इसलिए भगवत गीता का पठन करने से कोई व्यक्ति को वैराग्य आने की कोई भी संभावना नहीं है। उन्होंने भी भगवत गीता, उन्होंने भी हरि नाम का जाप किया, भगवत गीता का पठन किया, उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने भी अपने आप को मुक्त किया इस संसार के आडंबर से।